थोड़ी सी आग डाली, दबकना शुरू हो गया। मैंने थोड़ी सी आग लगाई है, महाराज जब इसको देखेगा तो इसे मार देगा, ये जो शमशेर सिंह महाराज को देखेगा तो उसे मार देगा। मैं यही सोचता हूँ कि ये दोनों भाई आपस में कब मरे, राज हमको हो जाए। हम कहाँ सोचा करें, ये जितनी जल्दी मरे राज हमका मिल जाए। हम यहाँ सोचा करें, सही बात। आग लगाई है, अब एक दूसरे को मार काट डालेंगे, राज हमारी हो जाएगी। चलते हैं कुछ गा दे, अब खुशी में कुछ गाते गाते चलते अरे धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना माँ के पास चलते हैं, क्योंकि कल से हमें और तुम्हें परीक्षा भी लेनी है। माँ से पैसों की जरूरत है, वो भी मिल जाएंगे, और माँ का आशीर्वाद भी लेना है। आइए माँ, और माँ शुरू कल से होगी परीक्षा हमारी। बहुत जल्द जाना है, कल से परीक्षा शुरू होगी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है और आपके आशीर्वाद की जरूरत है माँ। अरे रमेश और राजू, आप दोनों का सेंटर कानपुर में पड़ा है। रमेश, आप आशीर्वाद की बात करते हैं तो बेटा ये माँ का आशीर्वाद है, तुम दोनों फर्स्ट पास होगे, और जब फर्स्ट पास होगी तो हम खुश होंगे और तुम्हारे पिताजी भी खुश होंगे। और रही खजाने के बाद, तो आपको जितने खजाने में दौलत जरूरत हो, दोनों भाई अपने हाथों से अपने मुताबिक ले लीजिए। हाँ माँ, माँ मेरा दिल तो यही कहता है कि भगवान के संसार में सभी बच्चों को मेरी माँ जैसी माँ मिले। और रमेश और राजू, मैं भी यही सोचा करती हूँ कि जितनी बार मेरी कोख में बच्चे जन्म ली तो सिर्फ हमारे राजू ही रमेश थे। माँ, उसको नहीं देखा हमने कभी, उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी।
देखा रमेश और राजू अपनी माँ को कितना दुखी करके चले जाते हैं, इतना प्यार करते हैं कि बच्चों के बिना जीना मुश्किल हो जाता है। अब मुझे यह घर में और अच्छा नहीं लगेगा। अरे हाँ, मुझे याद आ गया, वो जयपुर का मेला जो मेरे पति जी ने लगवाया है, अगर जब तक बच्चे स्कूल से वापस नहीं आते तब तक मुझे उस मेले की सैर करना चाहिए। अब जाती हूँ, अपने पति से आज्ञा लेकर के जयपुर के मेले घूमने जाते हैं। मुझे चलना चाहिए क्योंकि कमरे में ही मेरे पति जी बैठे होंगे और उनसे आज्ञा लेते हैं। स्वामी जी, आप तो अचंभे में पड़ गए कि महारानी आज बिना बताए, बिना किसी के बुलाए हमारे पास आ गए। यही तो, क्या बात है, क्यों अफसोस में पड़े हो महाराज? कह नहीं पा रहे और पास आई हो बात क्या है बताओ और छुपाओ नहीं, पास मेरे हो आकर खड़ी हो गई। रात महलों से चल के आज इस रात दरबार में आई है और महारानी रात दरबार में आने का कारण क्या है, साफ साफ हमें बताओ। अगर हमारी जरूरत होती तो कोई दासी या किसी नौकर को भेज करके रात दरबार से मुझे राजमहलों में बुला लिया होता। स्वामी जी, इस वक्त दासियों की जरूरत नहीं थी, आज जरूरत हमें थी, दासियों की कोई जरूरत नहीं थी। तो बैठिए, बताते हूँ, बैठिए। स्वामी जी, और जोड़ू हाथ पड़ू तुम्हारी पैया, स्वामी जी, और जोड़ू हाथ पड़ू तुम्हारी पैया, और मुझे अपने से कह दो, और जोड़ू हाथ पड़ू तुमने पैया, और मुझे अपने से कह
हाय हाय, तुम्हारी मुस्कान को देख करके तो मेरा जीवन हो जाता है। स्वामी जी, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, मुझे अब क्या चाहिए? मेला देखने की इजाजत मांगने रात दरबार में आई और इसलिए महारानी पारो इतना प्यार जता रही है। और अगर इतना प्यार ही जताना था तो रात दरबार से मुझे राजमहलों में बुला लिया होता, फिर देखते तुम्हारे प्यार कितना है। स्वामी जी, बस एक बार हाँ कर दो। जानती हो, अगर तुमने इजाजत न किया तो मेरा दिल टूट जाएगा, और फिर अगर मैं मेले में नहीं गई तो वो मेला अधूरा रह जाएगा। जानते हो स्वामी, बिना यज्ञ के, यज्ञ में अगर औरत भाग न ले तो यज्ञ पूरी नहीं होती। और अगर मेरे स्वामी जी ने जयपुर में बड़ा मेला लगवाया, अगर उस मेले में तुम्हारी धर्म पत्नी नहीं गई तो मेला अधूरा रह जाएगा। एक रात की महारानी होकर के तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती। अरे मेले जाओगी और मेले में लोग देखेंगे, यही सोचेंगे देख करके कि आज महारानी पारो मेले देखने आई, मेरा नाम रोशन करूंगी। मेरी बात सुनो महारानी, और बात सुन के शीघ्र ही राजमहलों को चली जाए। सुमन बसे कोई श्रीनगर कर, श्रीनगर दरबार और बचन मेरे हृदय धरो मेला देख कर की प्यारी मत मोसे जिगर। चुपचाप राजमहलों को चली जाए और जाए कि महारानी के महाराज दिलावर सिंह मेला देखने की तुझे इजाजत कभी नहीं देगा। महारानी तू नहीं जानती है कि वो तेरा लाडला देवर शमशेर सिंह वो शराबी हो गया, और क्या हुआ, जुआरी हो गया और रनियों को कोठे में भी जाने लगा। और आज जब मैंने अपने भाई शमशेर सिंह को रात दरबार में बुला करके समझाने की कोशिश किया तो जानती हो आज दिखा करके कहने लगा कि सिवाय मुझे 10,000 रुपए चाहिए। और मेरी महारानी गुस्से में आए के अपने भाई शमशेर सिंह के 2 हंटे मार दिए। और आज 2 हंटे लगने के बाद शमशेर सिंह रात दरबार में कसम खा के गया है कि महाराज याद कर तेरे 2 बच्चे हैं, आज तेरे दोनों बच्चों को एक एक दाने के मोहताज ने कर दिया तो मेरा नाम शमशेर सिंह नहीं होगा। महारानी वो मेरा भाई नहीं रहा, बल्कि बच्चों के रास्ते का और आपके रास्ते का वो कांटा बन गया है। अरे वाह स्वामी वाह, तुम्हारे मुंह से मेरे देवर की बुराई करते अच्छा लग रहा। और नहीं तो क्या, अगर हमारा देवर इस उम्र में रंडियों के कोठी पे नहीं जाएगा, अरे जुआ नहीं खेलेगा, शराब नहीं पिएगा, मौज मस्ती नहीं करेगा तो क्या जब बुढ़ापा आ जाकर ढल जाएगा तभी सब पूरी करेगा। और नहीं 10,000 की बात, अरे अरबों खरबों की बात करती, कितना खाएगा वो, तुमने 10,000 रुपये देने से इनकार कर दिया। ये बात कहीं तुझे नहीं, क्योंकि तुझे सत्य आएगी वो मेरा भाई है, मेरा खून है। और अगर हर देवरों को ऐसी भाभियां मिल जाए तो देवरों की जिंदगी ही बदल जाए। महारानी पारो जिद मत कर, और देख जितना अच्छी बात नहीं है, और कभी कभी जिद में हमेशा पछताना पड़ता है। और भाई तेरा अगर सामने देख रही है
और इसी में के अंदर एक मेरा जानी दुश्मन जिसका नाम ठाकुर कट्टर सिंह है। महारानी हराम दिले कट्टर सिंह भी मैं यही सोचता है कि महाराज दिलावर सिंह को राजधानी से कब जुदा कर पाऊं, इस राजधानी का बादशाह बन करके मैं राज करूं। इसलिए मेरी बात मान जाओ, चारों तरफ महाराज दिलावर सिंह के दुश्मन है। अब बात मान जाओ, चुपचाप महलों में सुनिए। स्वामी जी, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। अगर कोई हमसे पंगा लेने की कोशिश किया तो जानती हूँ लक्ष्मीबाई बन जाऊंगी, झांसी की रानी। जब तक भुजाओं में ताकत रही मार गिराऊंगी, बाद में चाहे जान चली जाए। तो आ करके तो देखो बाबू। ये ओठों में मुस्कुराहट गजब की कर रही है। मैं जानता हूँ तो मेरी बात कभी नहीं मानोगी। राज है और प्रिया है और वायल है। आप लोग भी जानते होंगे कि तीनों हटे कठिन होगी। अगर महारानी पारो तुम मेरा कहना नहीं मानती हो तो जाओ, मैं तुम्हें 2 घंटे की इजाजत देता हूँ। आप 2 घंटे के पहले पहले बस करो महारानी। सौभाग्य महारानी 2 घंटे के पहले पहले मेरा देर करके राजमहलों को वापस आ जाना। और महारानी अगर देर हुई तो जानते हो ये महाराज दिलावर सिंह तुम्हें मेले में आकर के मिलेगा। फिर तुम जानो मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूंगा। स्वामी, आपने इजाजत दे दिया, दिल खुश हो गया। हम 10-20 मिनट पहले आपके चरणों के सामने खड़े हो जाऊंगे। हाँ जाऊंगा। जाकर के अपनी सहेलियों का डोला सजवाओ और साथ में थोड़े से सिपाही लेकर के मेरा देखने की तैयारी करो। देखा आप लोगों ने, औरत के अंदर इतने गुण छिपे होते हैं कि आदमी कहीं किसी गलत पर रास्ते पर जाता है तो औरत के अंदर इतने गुण होते हैं कि अपनी मुस्कान, अपनी जानते हो इतने गुण निकाल के इतना आदर सत्कार करके उसको नैन से ला सकते। देखिए महाराज ने इनकार किया, तिरछी निगाहें डाली, झट तक जल गई। आप उस मेले में जानते हो मैं लोग क्या कहेंगे कि वह जिसे कभी नहीं देखा महारानी आज देखने को मिली है, और हमारी तरफ देखेंगे तो जानते हो क्या कहेंगे, और मुखड़ा चांदी का टुकड़ा, और मुखड़ा चांदी का टुकड़ा, मेरे नैन शराब की प्याली, और जो कोई देखे हाय मरी मरी जाए, मर जाए। बोलो मानी मेरी बात को और सुनो लगा कर ध्यान, और अपने सब दुश्मन बसे कोई इसे नजर कर। इस नजर दरमियान और जहां पर मेरा लगा करारी, उसमें मैं चाहेंगे से